की बात हो रही है और क्यों हो रही है, खासकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो क्यों कर रहे हैं, और आखिर जंगल राज था क्या। भाई कहने सुनने को तो बहुत सारा बात मिलता है, तो हम सोचे ना कि ज़रा किसी ऐसे गांव में चला जाए जो थोड़ा दूर दराज हो, पटना से दूर दराज हो, जहां पे पहले मतलब पहुंचने के लिए रोड सड़क नहीं था, जो अभी नया नया विकसित होने लगा है। तो उन तमाम गांवों तक चला जाए और ज़रा उनसे लोगों से पूछा जाए, उनसे जाना जाए कि आखिर सच में जंगल राज की क्या सच्चाई थी, या जो भाजपा पे आरोप लगता है कि ये सब षड्यंत्र रचा गया है और एक तरह का आडंबर बनाया गया है, क्या वो सच है या सच में जंगल राज जैसा कोई चीज़ हुआ करता था। आइए दुकान पर जाएगा दिन 10 को लुंगी दे दीजिए हमारे कार्यकर्ता को पहनने के लिए, अगर नहीं दीजिएगा तो दुकान आपका हवा खाएगा। जंगल राज में छीन छोर होता था ना। 80 लाख की माल चोरी हो गई, दरोगा आराम से बैठा हुआ है। 4 बजे शाम के बाद हम लोग बांध पर निकलना बंद कर दिए। लुटेरों का रात था, रास्ता चलना लोगों को मुश्किल हो रहा था। गलियों में जब घूमेंगे तो अक्सर ये चीज़ें जो है वो बड़े बुजुर्ग और कुछ जो जिनकी ज़्यादा उम्र है तो वो लोग कहानी सुनाते हैं कि जंगल राज ऐसा हुआ करता था, जंगल राज वैसा हुआ करता था, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है और जंगल राज की जो वास्तविकता की जो बात करते हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं उसी समय के लोग बता सकते हैं। और खासकर जब से नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की कि जाके नए लोगों को जंगल राज के बारे में बताइए, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जब सब कुछ नया है तब उसी पुराने जंगल राज को याद दिलाने की बात क्यों कही है? नहीं, पुराना जंगल राज था ही। हम लोगों ने जंगल राज को देखा है। रात में शाम में यहाँ 5 बजे शाम में जिस रास्ते से आप आ रही हैं उस रास्ते में 5 बजे शाम के बाद रास्ता बंद हो जाता था और अपहरण का उद्योग चलता था यहाँ। क्योंकि ये देखिए कि पुनपुन के नजदीक ये गांव है अधपा, और जैसे कि इसके आसपास का इलाका है पूरा वो सुनसान पड़ता है। थोड़ा नहीं, सुनसान नहीं पड़ता। आज देख रही हूँ, आप आ रही होंगी रास्ते से, वो तो पक्की सड़क मिली, पक्की सड़क मिली, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। मगर यहाँ 4 बजे शाम के बाद सारी गाड़ियाँ बंद हो जाती थी। 4 बजे के बाद हाँ, सब लोग घर में बंद हो जाते थे। कोई भी बच्ची स्कूल डर से जाया नहीं करती थी। नौजवान लड़का डर से रोड पे नहीं निकलता था, कब कहाँ गोली खा जाएंगे। तो जंगल राज का स्थिति है। उस समय लालू जी के 15 साल के शासन में बहुत ही भयावह स्थिति थी। उसी चीज को याद दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है, बूथ के अध्यक्षों से आग्रह किया है कि आप जाके जनता को और नौजवान जो पीढ़ी है, आज जो वोटर 18 साल 19 साल का लड़का वोटर बन गया है, उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा, उसको बतलाने की आवश्यकता है कि फिर से अगर लालू की सत्ता आती है, तेजस्वी की सत्ता आती है, पुनः जंगल राज की ओर वापस चला जाएगा बिहार, विकास से दूर, कोसों दूर हो जाएगा। अच्छा देखिए, लालू यादव के कार्यकाल के बारे में भैया हमेशा ये कहा जाता है कि जंगल राज था उस वक्त, है ना, लेकिन फिर ये भी टक्कर में कहा जाता है कि ये सब भाजपा वाले जो हैं वो भ्रम फैलाते हैं, जानबूझ के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं कि जंगल राज हुआ करता था, जो अभी हत्या नहीं होता है, अभी बलात्कार नहीं होता है, अभी भी वही चीज होता है। फिर उस समय का जंगल राज क्यों लोग कहते हैं? उस समय का जंगल राज इसलिए लोग कहते हैं ना कि पहले जो था ना, दिन दहाड़े ही अगर 4 बजे 5 बजे शाम में अगर जेंट्स निकले या लेडीज निकले, उनका अपहरण हो जाता, लेडीज है तो उससे साथ में लोग बलात्कार करता था। आज कहाँ जंगल राज है? और रह गया जंगल राज की बात, तो हल्का फुल्का जो 1-2 जो जनता जो पब्लिक है जो कि अत्याचार जो करने वाला है 1-2 तो रहता ही है, लेकिन जो जंगल राज था वैसा तो जंगल राज है नहीं, क्योंकि हम लोग तो खुल के जी रहे हैं। हमारी तो उतना बड़ा उम्र है नहीं अभी, लेकिन 25 वर्ष के एज में जो हम लोग देखे हैं, जहाँ तक लालू यादव की जो सरकार थी, हमारे गाँव के अगल बगल जो भी इर्द गिर्द में जो रोड था, उस रोड पे हम लोग खुद ही डर नहीं जाते थे। हम लोग का घर का जो है ना, खुद ही पेरेंट्स जो हम मना करते थे कि न मत निकलना, यहाँ लोग अपहरण कर लेता है, तो ऐसे करेगा, तो ऐसे का बहुत तरह की बात थी लालू यादव के बारे में। तो यहाँ पे कहाँ जंगल राज की बात यहाँ पे? एक तरफ भैया लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है वो गरीबों को न्याय दिलवाए, एक जो समानता का न्याय है वो दिलवाए, सबको साथ में खड़ा होने लायक बनाए। पहले लोग जो है चप्पल उतार के किसी बड़ी जाति के घर में जाते थे, अब वो सब चीज खत्म किए। तो एक तरफ ये लोग बोलते हैं, दूसरी तरफ वही कुछ लोग कहते हैं कि जंगल राज था। तो दोनों में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अभी तो प्रेजेंट में देख ही रहे हैं कि अभी लोग हम लोग चैन से रह रहे हैं, है ना, आ रहे जा रहे हैं, लड़के लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी कॉलेज आते हैं, आते हैं जाते हैं, सब तो अभी ठीक है। लेकिन फिर पहले के राज आ जाएगा तो फिर तो पहले हथियार लेकर निकलना लेकर चलता था लोग, तो वही हो जाएगा, फिर आ जाएगा फिर जंगल राज। जंगल राज में वही राइफल चमकना हो जाएगा, फिर घर से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा देखिए, जंगल राज का तो नहीं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा याद है, शायद उस वक्त हम बहुत छोटे रहे होंगे या शायद इतनी राजनीतिक समझ नहीं रही होगी, लेकिन बाबा एक टाइम पे बिहार में वो कहावत चला था कि तेल पिलावन लाठी भंजावन,
ऐसा कुछ कहावत चला था, है ना? अरे वो तो पाइप से महिलाओं को स्नान करा करके जो महिला माने एकदम गरीब है उसको ये शो करने के लिए कि हम उनको भी सिंदूर टिकुली और कान में बाली और छुच्छी ये सब वो सब एक लुभावना एक नाटक था। और वो नाटक के जरिए जो है ना वो क्या करते थे, हम पूरा बतवा ये नाटक करते थे। अब प्योर बढ़िया से सजा धजा के तब सजा धजा के नहीं, अरे वो एकदम और खराब करके कि सजा धजा करके। जंगल राज की बात जहाँ तक कर रहे हैं ना, हमारा उम्र 85 साल हो रहा है। हमारे माने ये जो नहर है ना यहाँ पुल पर 20 को 25 के रंगदारों का राइफल हमेशा रहता था, और खास करके जादो जाति का। अरे बाप, तो रंगदार सब क्या करते थे? वसूली करते थे। वसूली करते थे, हाँ। दुकान पर जाकर दिन 10 को लुंगी दे दीजिए हमारे कार्यकर्ता को पहनने के लिए, अगर नहीं दीजिएगा तो दुकान आपका हवा खाएगा। हाँ, यही चीज जंगल राज कहा जाता है। आज भी जो सोच रहे हैं कि लोग उनको कहता नहीं है, ये सत्य बात है कि जंगल राज था। आज तेजस्वी यादव सफाई दे करके फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। यहाँ का जनता अब नहीं, जंगल राज नहीं। देखिए अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो हमको नहीं पता भैया, लेकिन कहानी सुनते हैं कि सही में जैसा बाबा बता रहे हैं कि दुकान पे आके अरे ये पहुंचा दी है, अरे वो पहुंचा दी है। रंगदारी जो है ठोक बजा के रंगदारी लोग वसूलता था। पहले हम लोग को रोड भी बनता था तो उसमें भी रंगदारी मांगता था। रोड बनते बनते रुक गया।